नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा हमारी चल रही थी। इसमें अंतिम प्रभावना अंग की हमने चर्चा करी। प्रभावना अंग की कथा आज हम प्रारंभ करेंगे। वज्र कुमार मुनिराज की कथा है। किनकी कथा? वज्र कुमार मुनिराज की। प्रभावना क्या है हम लोग कल समझ चुके थे। किसे कहते हैं प्रभावना? देखो एक शॉर्ट में अपन देख ले थोड़ा सा। अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना। हाँ, माने जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, सब लोगों तक जैन धर्म पहुंचाना, लोगों को जैन धर्म के बारे में परिचित करना। हाँ, जैन धर्म की प्रभावना कहलाती है, प्रभावना नाम का अंग कहलाता है। ठीक है, आगे कैसे करना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का प्रभाव प्रकट करने का नाम सब प्रभावना अंग है। दान से, शील से, संयम से, तप से, निर्लोभता से, ये सब कल पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। विनय से, प्रिय वचन से, पूजन से, क्षमा से, इन सब से जो है प्रभावना होती है। प्रभावना कौन कर सकता है? ये सबसे मुख्य बात है इसमें, जो स्वयं धर्म से प्रभावित हो। जो स्वयं धर्म से प्रभावित होगा वही प्रभावना कर पाएगा। क्या बोला? अगर हम खुद ही प्रभावित नहीं हैं तो हम कैसे प्रभावना कर पाएंगे? बताओ क्यों? आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, जैसे कि आपने क्या खरीदा? आपने मान लो मोबाइल खरीदा, ठीक है, और आप किसी और को बोल रहे हो ये मोबाइल खरीद लो। तो कब बोलोगे? कि जब आप उस मोबाइल से सेटिस्फाइड होगे, जब भी तो किसी और को बोलोगे ना कि आप भी ये मोबाइल खरीद लो। समझ में आया क्या? जब हम किसी चीज से प्रभावित होंगे तभी तो हम उसकी प्रभावना करेंगे। तो प्रभावना कौन करेगा? कि जो स्वयं धर्म से प्रभावित होगा वो प्रभावना करेगा, है ना। तो सबसे पहले दूसरे में प्रभावना मत करो, अपने में प्रभावना करो। अगर हम प्रभावित है तो जगत हमसे प्रभावित होगा। और प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, फिर प्रभावना होती है। क्या बोला? प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, प्रभावना होती है। एक अच्छी चीज बताऊं, अच्छा पॉइंट, आप लोग लिखते हो तो लिख लेना। आराधक ही प्रभावक होता है। क्या बोला? आराधक ही प्रभावक होता है। जो आराधना करता है वही प्रभावना करता है। जो प्रभावना करने की सोचता है ना, वो प्रभावना नहीं कर पाता। मतलब मैं सोचो कि मुझे खूब प्रभावना करनी है, खूब प्रभावना करनी है, तो ऐसे थोड़ी होगी। अरे मैं खुद आराधना करूंगा, मैं खुद शील संयम से रहूंगा, यहाँ पे लिखा है ना ये सब। मैं खुद दान करूंगा, शील संयम तप से रहूंगा, निर्लोभता से रहूंगा, मैं खुद ये सब आराधना करूंगा, तो प्रभावना ऑटोमेटिकली होगी, करना नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या? जो आराधक है वही प्रभावक है। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से इसका विचार करना। आइए अब प्रभावना अंग में प्रसिद्ध वज्र कुमार मुनिराज है, इनकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। इनकी भी कथा थोड़ी बड़ी है, तो हम आज और कल 2 दिन ये कथा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोमदत्त नामक एक मंत्री था। ठीक है, कहानी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा अपन फ्लैशबैक में भी चलेंगे, तो ध्यान से सुनना सभी लोग। अहिछत्रपुर राज्य में सोमदत्त नाम का एक मंत्री था। उसकी
गर्भवती पत्नी को चातुर्मास के समय में आम खाने की इच्छा हुई। क्या हुआ? वो जो मंत्री था ना, मंत्री की एक गर्भवती पत्नी थी और उसकी आम खाने की इच्छा हुई। और किस समय इच्छा हुई? कि जब आम का सीजन ही नहीं था, बारिश का समय था, खूब बारिश चल रही थी। अब उस समय तो आम थे नहीं कहीं पर। उसकी आम खाने की इच्छा हुई। जो अभी का टाइम चल रहा है ना, अभी भी सभी मान लो, थोड़ा और 1 डेढ़ महीने बाद का समय मान लो। हाँ, अब उसकी आम खाने की इच्छा हुई। अब क्या हुआ कि आम पकने का मौसम तो था नहीं, पर फिर भी वो गर्भवती पत्नी की इच्छा थी। तो मंत्री ने सोचा कि चलो जंगल में जाकर के देखते हैं, शायद कोई आम का पेड़ मिल जाए। हाँ, तो वो मंत्री जो है वन में जाकर के आम ढूंढने लगा। तो उसको एक पेड़ पर एक सुंदर सा आम झूलता हुआ दिखाई दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, कि मैंने पूरा वन में देख लिया और यह तो आम का मौसम भी नहीं है, फिर भी यहाँ इस पेड़ पर ये आम कैसे? तो क्या हुआ कि उस पेड़ के नीचे एक वीतरागी मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। शायद उन्हीं के प्रभाव से उस पेड़ पर आम पक गया था। पता है, ये हमने पढ़ा था ना, केवल ज्ञान की वो होते अतिशय, कि भगवान का केवल ज्ञान का एक अतिशय ऐसा है कि उस समय छहों ऋतुओं के फल फूल एक साथ आते हैं। माने गर्मी का अगर मौसम हो तो उसमें ठंड के भी फ्रूट्स आ जाएंगे, ठंड का मौसम हो तो गर्मी के भी फ्रूट्स आ जाते हैं, छहों ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। ये अतिशय है भगवान का केवल ज्ञान का। है, तो ऐसे मुनिराज के प्रभाव से शायद उस पेड़ पर आम पक गया था। तो सोमदत्त मंत्री ने भक्ति पूर्वक मुनिराज को नमस्कार करा और विनय पूर्वक उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हाँ, कि हे मुनिराज, मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तो मुनिराज ने भी जाना कि यह व्यक्ति निकट भव्य है, अल्पकाल में भगवान बनने की योग्यता है। तो मुनिराज ने उसे धर्म का स्वरूप समझाया। देखो अब गजब की बात, कि उस समय मुनिराज का उपदेश सुन करके क्या हुआ पता है? क्या हुआ कि उसी समय अत्यंत वैराग्य पूर्ण धर्म का उपदेश सुनकर सोमदत्त मंत्री को वैराग्य हो गया और वह मुनि हो गए और वहीं वन में रहकर आत्म साधना करने लगे। निकले कहाँ थे? अपनी पत्नी के लिए आम का फल लेने के लिए। और हुआ क्या? आम का फल तो वहीं रह गया और वहीं मुनिराज से दीक्षित होकर के आत्म साधना करने लगे। इसका नाम है वैराग्य। हम्म क्यों, दीक्षा लेने का कोई समय होता है क्या? बताओ, बच्चों बड़ों सब लोग से प्रश्न है। दीक्षा लेने का समय कब है? कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, उस समय लेंगे। है ना, सब सेटल हो जाएंगे, उसके बाद दीक्षा लेंगे। अरे, इनका तो बच्चा भी जन्मा भी नहीं था मंत्री का, और वो दीक्षा लेके चले गए। दशरथ के पिताजी का मालूम है ना? दशरथ के पिताजी, हाँ, दशरथ तो गर्भ में ही थे और उनका संस्कार करके दीक्षा लेके चले गए थे। अनरण्य नाम था उनका। याद आया? पता है आपको, राम के पिताजी जो दशरथ थे वे अपनी माँ के गर्भ में ही थे और उनके पिताजी राज तिलक करके दीक्षा लेके चले गए। क्योंकि भैया वैराग्य है, कब आ जाए कैसे आ जाए कोई भरोसा नहीं। अभी है, बाद में होंगे कि नहीं होंगे ऐसे भाव। उन्होंने ये नहीं बोला महाराज जी प्लीज 2 मिनट अपनी पत्नी को आम दे के आ जाऊं फिर मैं आके दीक्षा लेता हूँ, प्लीज 5 मिनट में मैं आ जाऊंगा। नहीं, तत्काल दीक्षा ले ली। इसका नाम है वैराग्य। ठीक है, देखो आगे। हाँ, तो उस सोमदत्त मंत्री, अब सोमदत्त जो मंत्री तब तो मुनिराज हो गए, तो सोमदत्त मुनिराज, तो उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी ना, तो उनके पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था यज्ञ दत्त। क्या नाम था पुत्र का? यज्ञ दत्त नाम का पुत्र जन्म हुआ उसका। और क्या हुआ कि ये जो पत्नी थी इनकी मंत्री की, माने मुनिराज की, अब उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो पुत्र को लेकर के वन में गई मुनिराज के पास, मतलब उनके पति के पास। तो मुनिराज ने क्या करा, मुनिराज मिले होंगे अपने पुत्र से। क्यों? कि मैं मेरे बेटे से तो मिल लेता हूँ।
अरे जिनके मन में वैराग्य हो उन्होंने तो आंख उठा करके देखा तक नहीं। अरे कौन बेटा और कौन पत्नी। हाँ, इसका नाम है वैराग्य। देखो क्या लिखा है। वह पुत्र को लेकर सोमदत्त मुनिराज के पास आई, परंतु संसार से विरक्त मुनि महाराज ने उससे मिलने से इनकार कर दिया कि हम आपसे क्या मिले। हाँ, हमें आपसे मिलने की अब कोई रुचि नहीं है। ओहो। तो इससे वह पत्नी क्रोधित हो गई, उसको गुस्सा आ गया। और क्या बोलती है, उसका डायलॉग सुनो। कि अगर साधु ही होना था तो मुझसे दीक्षा क्यों, मुझसे शादी क्यों करी, मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा। जब तुमको मुनि दीक्षा लेनी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी, और मेरा जीवन बिगाड़ दिया तुमने। अब मैं क्या करूं, मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी, इसका पालन पोषण कौन करेगा। तुम तो महाराज बन गए, अब इस बच्चे का क्या होगा। और ऐसा कहकर गुस्से में उस बालक को वहीं मुनिराज के पास छोड़ करके वह चली गई कि अब तुम जानो, इस बच्चे का तुम पालन पोषण करो। जब तुम्हें मुनि बनना था तो शादी क्यों करी। अरे तो शादी करते समय थोड़ी पता था मुनि बनेंगे। क्यों, जब नेमिनाथ भगवान को दीक्षा लेनी थी तो राजुल से क्यों रिश्ता फाइनल करा होगा, बताओ। और रिश्ता फाइनल भी कर दिया, और बारात दरवाजे पे थी और शादी कैंसिल कर दी। ऐसा कौन करता है। अरे शादी तो कर लेते कम से कम, फिर चले जाते। कि अरे भैया, भगवान जिसको नहीं बदल सकते आप और हम क्या बदलेंगे। जो चीज जब होनी है वो तभी तो होगी। अरे रिश्ता फाइनल होना भी पक्का था, शादी टूटना भी पक्की थी, और दीक्षा होना भी पक्का था। अरे सभी पक्का था ना। क्यों, ये बताओ। ये नेमिनाथ भगवान का जो भी वैराग्य का प्रसंग है, हाँ, ये आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में बहुत पहले आया कि नहीं आया। आया कि आया ही होगा ना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। तो इसमें नया क्या हुआ, आश्चर्य क्या हुआ, तो ऑलरेडी होना ही था। इस ऐसे समता आती है। क्यों, राजुल ने झगड़ा करा होगा नेमिनाथ भगवान से जाके कि जब तुमको दीक्षा लेनी थी तो फिर हमसे रिश्ता क्यों फाइनल करा, हमारे पास तो और भी लोगों के ऑफर थे, हम उनसे शादी कर लेते। क्यों, कभी नहीं बोला मेरा जीवन बिगाड़ दिया अब मुझसे कौन शादी करेगा। नहीं। अरे धन्य हो ऐसी पत्नी, क्या, जिसने खुद ने वो आर्य का दीक्षा ले ली। राजुल ने भी दीक्षा ले ली। हाँ। और धिक्कार हो ऐसी पत्नी को जो मुनिराज की निंदा करके पुत्र को वहां पर छोड़ के चली गई, क्रोधित होकर के। अब मुनिराज ने क्या करा, मुनिराज ने कुछ पुत्र को खिलाया पिलाया होगा ना। क्या करा, मुनिराज ने तो कुछ नहीं करा। मुनिराज क्यों करेंगे, क्यों करेंगे मुनिराज, मुनिराज का उससे कोई संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं है। तो मुनिराज ने तो कुछ नहीं करा। ठीक है। तो वो जो यज्ञ, क्या नाम था, यज्ञ दत्त नामक पुत्र था, है ना। फिर बाद ही में ही उस यज्ञ दत्त का ही नाम क्या पड़ा, वज्र कुमार, जिनकी कथा हम पढ़ रहे हैं ना। अब ये यज्ञ दत्त कौन है, समझ में आया। जो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध वज्र कुमार है, ये वो पुत्र है जो भी मुनिराज के आगे मम्मी छोड़ करके चली गई है जिसे, आगे, है ना। अब क्या हुआ, अब मुनिराज तो वहां पर थे, वो अपने ध्यान में मगन थे। अब उन्हें क्या करना, कौन किसे छोड़ के चला गया, क्या हुआ। तो मुनिराज ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। अब क्या होता है कि उसी समय वहां से एक विद्याधर निकलता है, उसका नाम है दिवाकर। क्या नाम है विद्याधर राजा का, दिवाकर। एक दिवाकर राजा है, वो विद्याधर, विद्याधर मतलब उसके पास विद्याएं है, वो आकाश में उड़ता है, और अनेक 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 विद्याएं उसके पास है। तो वो विद्याधर राजा दिवाकर, वह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला था। हाँ। और जब मुनि महाराज को वंदन करने के लिए जाने लगा तो गुफा के बाहर अत्यंत तेजस्वी बालक पड़ा हुआ दिखा। वह मुनिराज के दर्शन करने के लिए गुफा तक जा रहा था और गुफा के बाहर ही वो बालक पड़ा हुआ दिखा। तो विद्याधर राजा की रानी ने उस बालक को एकदम से उठा लिया और बड़े प्यार से अपने साथ ले गए। हाँ, अब देखो पुण्य, इसको बोलते हैं पुण्य का फल कैसा होता है। कहा तो माँ जंगल में छोड़ के चली गई, जिसको देखने वाला कोई नहीं। अब जंगल से आप समझ रहे हो ना, जंगल में शेर भी हो सकता है, जंगल में अजगर भी हो सकता है, हाथी भी है, सब है। पर वज्र कुमार का पुण्य इतना गजब का था कि
विद्याधर राजा उसे उठा करके ले गए। हाँ, वो रानी को वो पुत्र इतना पसंद आया कि वो उसे उठाकर ही ले गए कि चलो इसको तो हम पालेंगे, इसका पालन पोषण हम करेंगे। हनुमान का हुआ था, हनुमान का पता है आप लोगों को? है ना, हनुमान जी गिर गए थे ऊपर विमान में से, वो शीरा टूट गई थी, श्रीशैल उनका नाम था, फिर उनके मामा जी उनको ले गए थे, फिर बाद में पता चला था कि ये तो इनके मामा जी है। हनुमंतपुर क्या नाम था उस जगह का, तो उस जगह रहने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। ये हनुमान जी की भी ऐसी कथा है। हम्म। तो विद्याधर की रानी ने उस बालक को एकदम उठा लिया और बड़े प्यार से उसे अपने साथ ले गए। अब वज्र कुमार बालक का पुत्र जैसा पालन पोषण विद्याधर राजा के आने होने लगा, वो विद्याधर राजा ने कोई भेदभाव नहीं करा, अपने पुत्र के जैसा पालन पोषण वज्र कुमार का करा जो छोटा बच्चा था। अब भाग्यवान जीवों को कोई ना कोई निमित्त अवश्य मिल जाता है। देखो यहाँ पे ये सीखने की बात है कि अगर हमारा भाग्य हो तो हमें कोई ना कोई निमित्त मिल ही जाता है। नहीं तो बताओ कौन सोच सकता था कि ऐसे जंगल में उसे कोई मिलेगा? हाँ, आप लोगों ने भी कभी नोटिस करा होगा कि हम ऐसे शहर में हैं जहां पर कोई हमारा अपना नहीं है, या हम ऐसे रास्ते में फंस गए जहां पर कोई कुछ नहीं दिख रहा, और सडनली हमको कोई व्यक्ति मिल गया, उसने हमको घर तक छोड़ दिया, या कुछ भी हो सकता है। हम अगर हमारा भाग्य हो तो सब कुछ हो जाता है, और भाग्य ना हो तो सब साथ में हो तो भी छोड़कर चले जाते हैं, है ना। वज्र कुमार के युवा होने पर वन वेगा नामक अत्यंत सुंदर विद्याधर कन्या से उनकी शादी हुई। वन वेगा से शादी हुई किनकी? वज्र कुमार की। अपने बल पर उसने अनेक राजाओं को जीत लिया था। कुछ समय पश्चात विद्याधर दिवाकर राजा की पत्नी को स्वयं पुत्र हुआ। अपने इस पुत्र को राज्य मिले ऐसी इच्छा से उस स्त्री को वज्र कुमार के प्रति द्वेष होने लगा। ओहो, अब क्या हुआ कि वज्र कुमार इनका सगा बेटा तो था नहीं, वज्र कुमार को तो ये उठा करके लाए थे जंगल से। अब ये दिवाकर राजा की रानी को स्वयं को पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो रानी को क्या हुई? चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि वज्र कुमार तो ऑलरेडी युवा है, और बलवान भी है, और एलिजिबल भी है, कैपेबल भी है, सब कुछ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को राज्य ना मिले और वज्र कुमार को राज्य मिल जाए। तो उन्हें यह सोच करके क्या हुआ, वज्र कुमार से द्वेष होने लगा। एक बार तो बात यहाँ तक एक बार तो वह यहाँ तक कह गई, अरे यह किसका पुत्र है जो आकर हमें परेशान कर रहा है? क्यों? देखो, अभी तक उसका स्वयं खुद का पुत्र नहीं था, तो वज्र कुमार को पुत्र जैसे पालते थे, पालन पोषण करा, शादी कराई, सब कुछ करा। पर अब खुद का पुत्र हुआ तो वह पुत्र उन्हें पराया लगने लगा। सब दिन एक से नहीं होते। हाँ, सब दिन एक से नहीं होते। अब वज्र कुमार को तो कुछ भी कहानी मालूम नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे ना। और छोटे में ही वो उनकी मम्मी उनको छोड़ के चली गई, और उनके पापा ने तो पहले ही मुनि दीक्षा ले ली थी, और ये दूसरे कोई विद्याधर थे जिन्होंने इनका पालन पोषण करा। और छोटे से लेके अभी युवावस्था तक वज्र कुमार को ये बात पता ही नहीं चली कि उनका पास्ट क्या था। पर जैसे ही वज्र कुमार को ये बात पता चली, मतलब उन्होंने सुना कि ये रानी जो है ऐसा बोलती है, तो उनका मन बहुत उदास हो गया, और उनको ये समझ में आ गया कि ये दिवाकर राजा और रानी ये मेरे असली माता पिता नहीं है, मेरे असली माता पिता तो कोई और है। तब विद्याधर से उसने संपूर्ण हकीकत जानी। फिर उसने दिवाकर राजा से पूछा कि आप मुझे बताओ मेरे असली मम्मी पापा कौन है। तो राजा बोलता है, अरे बेटा ऐसी कैसी बात करते हो, हम ही तो तुम्हारे माता पिता है। कि बोले, नहीं आप मेरे माता पिता तो हो, पर असली माता पिता कौन है आप मुझे बताइए। तो वज्र कुमार के बहुत फोर्स करने पर दिवाकर राजा ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हम तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहीं तो एक गुफा के बाहर तुम पड़े हुए थे, पर तुम बहुत छोटे थे, और रानी को तुम पर बहुत प्रेम हुआ तो उन्होंने हमने तुम्हें उठा लिया, और फिर हम तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। ओहो, जब उन्होंने पूरी हकीकत जानी,
उन्हें जब पता चला, क्या पता चला, कि उनके पिताजी तो मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में रह रहे हैं, उनके स्वयं के पिता जो रियल पिताजी है वो तो मुनिराज है, जंगल में है, साधना करते हैं। तो वह तुरंत ही अपने विमान में बैठ करके मुनिराज की खोज में निकल पड़ा। उसने वो पिता का राज्य छोड़ा कि अभी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे असली पिता से मिलना है। वो अपने विमान में बैठा और मुनिराज की खोज में निकल पड़ा। अब एक दिन जब वज्र कुमार का विमान एक पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तो वहां उसने पर्वत की चाटी पर एक मुनिराज को ध्यान साधना करते हुए देखा। मैंने पर्वत के ऊपर एक मुनिराज ध्यान साधना कर रहे थे। उसने अपना विमान वहां उतारा तो देखा कि वो सोमदत्त मुनिराज ही है। कौन सोमदत्त मुनिराज? वज्र कुमार के पिताजी, है ना। वज्र कुमार के जो रियल पिताजी थे वो सोमदत्त मुनिराज ही है ये, जो ऊपर विमान में से उसने देखा। पर्वत पर वो ध्यान कर रहे थे। ठीक है, आगे। ध्यान में विराजमान सोमदत्त मुनिराज को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस विचित्र दुखमय संसार के प्रति उसे वैराग्य हुआ। ओहो। उसके मन में विचार आया कि अपने पिता से वर्षा हक में मुनि दीक्षा मांगनी चाहिए, धन्य है ऐसे पुत्र। उन्होंने क्या करा? हाँ, पिताजी से लोग अपनी संपत्ति जायदाद मांगते हैं ना, पता है आप लोग को। पुत्र अपने पिताजी से संपत्ति मांगता है, जायदाद मांगता है। हाँ, मतलब जो कुछ भी पिताजी के पास है वो अल्टीमेटली किसका है? पुत्र का है। वो पिताजी नहीं देते तो पुत्र मांगता है, मुझे दो, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा रुपए पैसा, मेरा सोना चांदी। तो वज्र कुमार ने भी अपने पिताजी से वसीयत मांगी। क्या वसीयत मांगी? कि मेरे पिताजी मुनि हैं, अब मैं भी मुनि बनूंगा, पुत्र बनो तो वज्र कुमार जैसा बनो। पिताजी से प्रॉपर्टी, घर, सोना चांदी, रुपए पैसा, मकान नहीं मांगा। क्या मांगा? कि मेरे पिताजी के पास तो जो है मैं उनसे वो मांगूंगा। क्या है पिताजी के पास? क्यों, मुनिराज के पास क्या है? मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है, ना घर है, ना सोना चांदी है, ना महल है, कुछ भी नहीं है। तो मुनिराज तो बहुत गरीब है। अरे गरीब नहीं है अमीर है, अमीर। राजा जिनके चरणों में झुकता है ऐसे मुनिराज है। इनके पास रत्न है, रत्न। कौन से रत्न है? क्यों, अरहम भाई, मुनिराज के पास कौन सा रत्न है? सोना चांदी हीरा माणिक पन्ना मोती, कौन से रत्न है? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है कि नहीं? ये रत्न है। तो मैं मेरे पिताजी से अगर कुछ मांगूंगा जायदाद में, वसीयत में, तो क्या मांगूंगा? जो उनके पास है वो मांगूंगा। क्या है उनके पास? उनके पास रत्नत्रय है, तो मुझे भी रत्नत्रय चाहिए। बताओ, ऐसा पुत्र हो, मुझे भी रत्नत्रय चाहिए। हाँ, अपने पिता से वारसा हक में मुनि दीक्षा मांगनी चाहिए, उनके मन में ऐसा विचार आया। उन्होंने पिताजी से जाके झगड़ा नहीं करा जैसे उनकी मम्मी करके गई थी, कि ऐसे कैसे पिता हो आप, खुद तो मुनि दीक्षा लेके चले गए, मेरे बारे में सोचा कि नहीं सोचा, कुछ मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे तो मम्मी छोड़ के चली गई थी, फिर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि विद्याधर मिल गया, पर अब वो विद्याधर मम्मी जो है वो भी मेरे को डिसोन कर रही है। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने इतना, बताओ। ये है संस्कार, इसको बोलते हैं संस्कार, इसको बोलते हैं भवितव्यता। क्या हुआ? वज्र कुमार ने परम भक्ति से मुनिराज को वंदन किया और कहा, हे पूज्य देव, मैं इस दुख रूप संसार से घबरा गया हूँ। मैं जान गया हूं कि इस संसार में आत्मा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं है। राज्य, विद्याएं, रानी, हाँ, मैं सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मुनि दीक्षा देकर के मुझ पर उपकार कीजिए। ओ, पिता से अपना, पिता से जो है पुत्र दीक्षा मांग रहा है। सोमदत्त मुनि ने उनकी परीक्षा करी पहले तो। क्या ऐसे दीक्षा नहीं दे देते मुनिराज? मुनिराज पूरी परीक्षा करते हैं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके घर में खाने के लिए नहीं हो तो ये मुनि बन गए कि चलो बढ़िया अब तो मस्त खाएंगे।
हाँ, क्या इनके पास में रहने का घर नहीं है तो ये मुनि बन गए कि अब अच्छे से रहेंगे? इनके मन में वास्तव में वैराग्य है कि नहीं? आचार्य परीक्षा करते हैं, बिना परीक्षा के आचार्य दीक्षा नहीं देते। हम्म। सोमदत्त मुनि ने उसकी परीक्षा करने के लिए तो पहले उसे दीक्षा न लेने के लिए बहुत समझाया। सोचो, जो ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं, ऐसे मुनिराज जो दीक्षा लेने आया है उसको समझा रहे, क्या समझा रहे? कि बेटा दीक्षा मत लो। हाँ, क्या करोगे दीक्षा लेकर के? अच्छा नहीं है। देखो, नग्न रहना पड़ेगा, अब हमने तो ले ली है, जैसे तैसे पालन कर रहे हैं, पर अब तुम दीक्षा मत लो। ठंड, गर्मी, बरसात, ऐसे जंगल में कहाँ भटकोगे? यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। हर प्रकार से उन्होंने समझाया, क्या? कि दीक्षा मत लो। पर फिर भी वज्र कुमार के मन में तो वैराग्य दृढ़ था। वो नहीं माने कि नहीं, मैं तो दीक्षा लूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए। वज्र कुमार ने अपना दृढ़ निश्चय रखा। हाँ, और उसे देखकर, उसे निकट भव्य जानकर सोमदत्त मुनिराज ने वज्र कुमार को मुनि दीक्षा दी कि नहीं? दे दी। बोलो वज्र कुमार मुनिराज की जय। वाह। अब निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बनकर वे आत्मा के ज्ञान ध्यान में रहने लगे। समस्त संसार के विकल्पों से दूर, संसार की परेशानियों से दूर, हाँ, संसार के विषयों से दूर, संसार की बातों से दूर, राग द्वेष से दूर, मोह से दूर, धन्य मुनिराज अपने आत्म ध्यान में जंगल में विहार करने लगे। आहा। धर्म की प्रभावना करते हुए वे देश विदेश में विहार करने के लिए निकले। और एक बार उनके प्रताप से मथुरा नगरी में धर्म प्रभावना का एक अनोखा प्रसंग बना। ठीक है। अब यहाँ से प्रभा ये अभी तक थोड़ा हमने प्लॉट बनाया, भूमिका बनाई। अब प्रभावना की कथा प्रारंभ होती है। ठीक है। सुनना है कि नहीं सुनना है प्रभावना की कथा? सुनना है तो मथुरा चलना पड़ेगा अपने को। मुनिराज अभी मथुरा चले गए विहार करते करते। तो अपन एक काम करते हैं, आज शाम को निकलते हैं, कल तक मथुरा पहुंचेंगे। तब मथुरा में क्या होगा, अभी टाइम तो लगेगा ना मथुरा पहुंचने में। अभी अपन पैकिंग करेंगे सब लोग। हाँ, मोक्ष, दिव्यांश, टाइम लगेगा अपने को। तो अपन कल तक मथुरा पहुंचते हैं आराम से। आप लोग बढ़िया तैयार हो जाओ, सब पैकिंग कर लो अपनी अच्छी। नाश्ता मत रखना, हाँ, नहीं तो पैकिंग के नाम पे सब नाश्ता रखने लग जाते हैं। हाँ, मथुरा में सब मिलेगा आपको। देखो क्या गजब की प्रभावना हो रही है मथुरा में, मजा आ जाएगा। हाँ, किस प्रकार से मथुरा नगरी में प्रभावना का अद्भुत दृश्य बनेगा। कैसे जैन धर्म की प्रभावना होगी, चारों ओर धर्म की जय जयकार होगी, जैन धर्म का ध्वज लहराएगा। किस प्रकार से प्रभावना का प्रसंग बनेगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। हालांकि कहानी ज्यादा बची नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ कि कल अपन आराम से पढ़ें, जिससे अपने को कहानी का जो अ, अच्छी बातें हैं वो और उस पर बात करने का अवसर मिलेगा। ठीक है। तो आज अपन यहीं तक करते हैं। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो अपने पास आज समय है थोड़ा, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना? अब मथुरा में क्या हो रहा है ये अभी थोड़ा सस्पेंस है, ये कल पता चलेगा। वहां के राजा कौन है, रानी कौन है, और वो सब बातें कल करेंगे अपन। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना? अभी अपने 8 अंग हो चुके हैं भैया, ये एक तरह से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तीसरी ढाल का। हम्म। और ये भैया रिवीजन करते जाना। अच्छा है, बताओ आप लोग रिवीजन कितने लोग करते हो, ये बताइए। कितने लोग रिवीजन करते हैं? मोक्ष। हम्म। करते हो रिवीजन तुम? संस्कृति, मोक्षी, बस 3 ही लोग, और हम 4? बस? अरे ऐसे कैसे मजा आएगा? देवांश, ठीक है। रिवीजन सभी लोग करो भैया, नहीं तो भूल जाओगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, देखो, 6 ढाला में लाइन तो लिखी है एक, और उस एक लाइन को अपन कितने दिन तक पढ़ते हैं आप लोग जानते हो? एक ही लाइन को अपन 4 4 दिन तक पढ़ लेते हैं। एक ही छंद को हम महीने महीने भर तक पढ़ते हैं। तो क्या है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, सब भूल जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी सबकी। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम्म। और भले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वापस से यूट्यूब पे सारे लेक्चर सुनो। 6 ढाला तो
बस छंद पढ़ो और उसका अर्थ पढ़ लो, खाली छंद पढ़ते जाओ कि क्या छंद है, क्या लिखा है छंद में। पहली ढाल से शुरू करो कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। तो वो छंद पढ़ करके उसका अर्थ हमको क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया है संस्कृति कैसे करना है रिवीजन? एक दिन दूसरी ढाल निकाली तो दूसरी ढाल में अच्छा मनुष्य गति के दुख लिखे हैं, ये तिर्यंज गति के दुख है, ये देव गति के दुख है। उसको पढ़ो, रोज बार बार पढ़ो, तो आपको ढाल याद भी होगी और रिवीजन होगा। अगर रिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? सब आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे वाला काम हो जाएगा भैया, कि आगे आगे तो हम बहुत पढ़ते जाएंगे और पीछे खाली होता जाएगा सब। ऐसा मत करना, रिवीजन करो भैया। नहीं तो क्या है, इतने मुश्किल से बड़े भाग्य से तो अपन यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पहली ढाल शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? अब तो बच्चे हाथ जोड़ लेंगे कि सर प्लीज अब कृपा करो हमारे ऊपर। क्यों? तीन तीन बार पढ़ चुके हैं पहली ढाल। हाँ, अब तो थोड़ा आगे पढ़ाओ। तो आगे पढ़ने के लिए आप लोग तैयारी करो अच्छे से। हम्म, ठीक है। सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लेक्चर सुनो, नोट्स आप लोगों के पास में है, नोट्स पढ़ो देखो। नोट्स के लिंक भी है, वो मैं वापस अभी भले ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग नोट्स देखो सारे, है ना? तो समझ में आएगा आपको कि हमने क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। क्योंकि पढ़ा हुआ अगर याद नहीं रहेगा तो हम उतारेंगे कैसे अपने जीवन में? पढ़ने के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे खाली कि चलो बस यार पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। अपने को अपना जीवन बदलना है कि नहीं? नहीं तो सूखे आए थे सूखे ही रह जाएंगे। सूखे सूखे नहीं रहना है, थोड़ा भीगना है। भीगने के लिए बाहर मत चले जाना बारिश में, यहाँ पर भीगना है, इधर भीगना है। ठीक है मोक्ष? और आप लोग ढाल भी याद करो भैया। अब ढाल सुनूंगा मैं सब लोगों की, जिन्होंने याद कर ली हो। अपन समय निकाल करके सब लोगों से सुनूंगा मैं ढाल पूरी पूरी। तीसरी ढाल में भी कहाँ तक हो गए? 13 छंद हो गए अपने। 13 छंद तक सबको याद होना चाहिए, बड़े लोग भी जितने हैं। आप लोग भी समय निकालिए। सुबह जब आप मंदिर जाते हैं तो एक पाठ 6 ढाला का कर लीजिए। एक दिन पहली ढाल कर ली, एक दिन दूसरी ढाल कर ली, है ना? तो रिवीजन होता जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। नहीं तो क्या है, भक्तामर जैसा हो जाएगा। भक्तामर हम कितने लोग पढ़ते और कितने लोगों को समझ में आता है कि नहीं? बस वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे, पढ़ रहे। तो वैसा ही काम हो जाएगा 6 डाला। 6 डाला तो जबकि कितना सरल है, कितना सरल है 6 डाला, कि लाइन पढ़ कर के उसका अर्थ समझ में आता है। तो सभी लोग इसका रिवीजन करो। आप लोग पूजा करते हो? जितने भी बड़े लोग हैं, आई थिंक अधिकांश लोग करते होंगे। नहीं करते? मंदिर तो सब जाती है, मंदिर भी नहीं जाते हो? मंदिर तो सब जाती है ना? और मान लो कोई मंदिर नहीं भी जाता है तो सुबह उठ के नमोकार मंत्र तो बोलते ही होंगे, इतनी तो मुझे उम्मीद है। हाँ, तो नमोकार मंत्र के साथ में एक ढाल का पाठ भी आप करना शुरू करो। 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाती है। ठीक है। और अगर आप लोग पूजा करते हो तो कोई बात नहीं, आप विनय पाठ पढ़ते हो ना, विनय पाठ, विनय पाठ की जगह पहली ढाल पढ़ लेना, अगले दिन दूसरी ढाल पढ़ लेना। ठीक है। पढ़ना जरूर सभी लोग, तो हमारी क्या पढ़ने की आदत बनेगी, और जितना हम रीड करेंगे हमारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बोलिए संस्कृति, क्या प्रश्न है आपका? सर आप एक बार जो 8वां अंक का श्लोक था, आप एक बार वो एक साथ समझा देंगे? ठीक है। 8वें अंक का श्लोक। हम्म 6 डाला, तीसरी ढाल। हम्म ये ना, है ना, यही है ना, दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ, इसके पहले वाला? नहीं तो यही तो है 8वें अंक का, धर्मी सो गो वच प्रीति कर,
ये है वात्सल्य। और जिन धर्म दीपावे, ये 8वां है प्रभावना। और इसके पहले वाला देखना हो तो ये रहा, जिन वच में शंका न धार, भव भव वृष भव सुख वांछा भाने, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारना, और धर्म के बदले में सांसारिक सुखों की वांछा नहीं। मुनि तन मलिन देख गिनावे, मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा। तत्व कुतत्व पिछाने, अमूढ़ दृष्टि, क्या सही है क्या गलत है उसका विचार होना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, स्वयं के गुण और दूसरे के अवगुणों को ढाकना, ये उपगुहन, जिन दत्त सेठ की कहानी। और वा निज धर्म बढ़ावे, और ये उसी का ही उपगुहन का। कामादिक कर वृषते चिगते, हाँ, काम के वजह से, क्रोध की वजह से, कषाय की वजह से अगर कोई वृष, वृष माने धर्म से गिर रहा है, वो हम स्वयं भी हो सकते हैं या कोई पर भी हो सकता है, तो पुनः धर्म में स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण नाम का अंग, है ना ये स्थितिकरण। और वात्सल्य, धर्मी सो गोवच्च प्रीति सम कर, जैसे गाय और बछड़े की आपस में प्रीति होती है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उस प्रकार समस्त साधर्मियों से प्रेम वात्सल्य रखना, बिना किसी रिटर्न के कि यार ये बदले में मेरे साथ ऐसा हो, इसका नाम है वात्सल्य। और अंतिम, जिन धर्म दीपावे, दीपावे का अर्थ यहाँ पे दीपक, दीपक जैसे प्रकाश करता है, उजाला करता है, वैसे ही जैन धर्म का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैले, इसका नाम है प्रभाव। ठीक है, ये इस प्रकार 8 अंक है। अब इसके आगे की जो चर्चाएं है वो अपन इसके बाद करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, अभी समय हो गया अपना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। लिंक में जो है एक बार यूट्यूब की और सारी आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।